हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू दृष्टि एजुकेशन। मैं ज़रीन आफरीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फ़िलहाल आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और पिछले 2-3 दिनों से हमने ये पुर्तगीज़ और डच को कंप्लीट किया है। ओके, सबसे पहले यूरोपियंस का मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद पुर्तगीज़ का बताया, फिर डच का बताया। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमारी जो क्लास होगी वो ब्रिटिश की होगी गाइज। ओके, आज हमारी क्लास होगी वो ब्रिटिश की। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। और जिसने मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, तो आप लोगों को यूरोपियंस के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप ब्रिटिश पढ़ना। ओके, तो प्लीज़ क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी क्लास को लाइक कर देना। ओके, और शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का आगमन। देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को ये चीज़ कल बताया था। ओके, तो आज हम ब्रीफ में देख लेते हैं एक बार। इस स्लाइड को हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से कुछ विख्यात व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से कौन सी कंपनी की स्थापना की थी? तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसे ही इसी कंपनी को बाद में छोटा करके, शॉर्ट करके, संक्षिप्त करके क्या नाम दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे दिया गया। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले 1600 ईस्वी में, ठीक है गाइस, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम कौन थी उस समय लंदन की महारानी? तो कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट। इन्होंने 1600 ईस्वी में इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि 1608 ईस्वी में सबसे पहले जो कैप्टन हॉकिंस थे, ओके गाइस, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और उसके बाद वो सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांग लेते हैं और उन्हें मिल जाती है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, इसीलिए मैं आप लोगों को आज ब्रीफ में बता दी थी। तो आज नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि 1611 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जो जहांगीर थे, उनके दरबार में कैप्टन मिडल्टन, ओके, देखिए इसका नाम जल्दी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग किसी भी बुक में देखोगे तो सबसे पहले कौन आया? तो एक हॉकिंस आया, उसके बाद सर थॉमस रो। ठीक है, मिडल्टन नाम जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे आप लोग अच्छे से देखिए। जो मिडल्टन था वो कब पहुंचा था? 1611 ईस्वी में पहुंचा था और इसने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुई थी। ठीक है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज़ों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। कब? 1613 में। उसके बाद देखिए, अंग्रेज़ कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हॉकिंस सबसे पहले आते हैं जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए, फैक्ट्री बनाने की अनुमति मांगने के लिए, तो उस समय क्या होता है गाइस कि जो पुर्तगीज़ होते हैं वो जहांगीर को काफ़ी उल्टा फुल्टा उनके बारे में बता देते हैं, जिसके कारण जहांगीर उन्हें उस अधिकार देने से मना कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज़ थे सबसे पहले वो अपने रास्ते से पुर्तगालियों को हटाने की सोचते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो अंग्रेज़ जो थे वो कैप्टन बेस्ट, इस नाम को याद रखना गाइस, कि ये कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप किसमें? स्वाली में पुर्तगालियों को के जहाजी बेड़े को पराजित करते। कहाँ पे? स्वाली में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड को आप लोग याद रखोगे कि जो अंग्रेज सबसे पहले पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को कब पराजित करते हैं? तो स्वाली में। किसके नेतृत्व में? तो कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में। ठीक है, आगे देखिए, 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट कौन थे उस समय? जेम्स प्रथम ने एक दूत सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था सर थॉमस रो के बारे में। तो ये कब आया था गाइस? ये 1615 ईस्वी में आया था। इस चीज़ को याद रखना, डेट।
और जो कैप्टन हॉकिंस था वो कब आया था, वो 1608 में आया था। इस चीज़ को भी याद रखें, जो हॉकिंस था वो 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए उसका उद्देश्य क्या था कि एक व्यापारिक संधि करना। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैप्टन हॉकिंस थे वो फैक्ट्री खोल मतलब उन्हें अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, देखिए सर थॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं शक्तियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था। देखिए इसमें सफलता किसे मिली थी, तो थॉमस रो को मिली थी। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि 1623 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने कहाँ पे, एक तो सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम तथा भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थी। कब तक, 1623 ईस्वी तक। और सबसे पहले अनुमति कब मांगी थी गई, तो 1608 ईस्वी में आया था। और 1623 ईस्वी में देखिए इतनी जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे और कब स्थापित की थी, तो कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। ठीक है, देखिएगा ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये PYQ है, इसे आप लोग याद रखना। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और देखिए क्या पूछे जाते हैं, ब्रिटिशों ने एक तो दक्षिण भारत में सबसे पहले अपनी कोठी कहाँ स्थापित की थी, पूर्वी भारत में कहाँ पे खोली थी। ठीक है, और सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को डेट बाय भी लाइन से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग देखते रहो। उसके बाद क्या हुआ कि 1639 ईस्वी में मद्रास में व्यापारी कोठी खोली गई। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मसूलीपट्टनम। आगे देखिए पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना। देखिए पूर्वी भारत का भी मैंने बताया, तो प्रथम कारखाना कब था, 1633 ईस्वी में उड़ीसा में। इस चीज़ को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, देखिए अगर दक्षिण भारत में पूछा जाए तो 1611 में मछलीपट्टनम में, अगर पूर्वी भारत में पूछा जाए तो 1633 ईस्वी में उड़ीसा में। ठीक है, आप लोग देख सकते हो पूर्वी भारत में उड़ीसा किस साइड में, पूरब में है। ठीक है, मसूलीपट्टनम किस साइड में, तो दक्षिण में है। तो इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हो मैप के ज़रिए। अगला देखिए उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। ठीक है, या तो उड़ीसा भी पूछा जा सकता है या तो बालासोर भी, उस थोड़ा और अंदर घुस के। उसके बाद 1651 ईस्वी में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। देखिए अंग्रेज़ों के कहाँ कहाँ पे, और बहुत सबसे ज़्यादा जो थे वो अंग्रेज़ों के ही थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी स्लाइड्स जो है वो तो थोड़ी ज़्यादा है, तो ध्यान से देखिए। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिए, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई और उसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। ठीक है, देखिए गाइस ये क्वेश्चंस भी पूछे, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जितने भी है ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ही है गाइस, जो मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ में करके दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई थी और इसका मतलब पहले नाम क्या था। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से, कहाँ से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था और इसी का नाम लास्ट क्या दे दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, उसके बाद देखिए 1632 ईस्वी में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान, मीन्स गोल्डन फरमान, ठीक है, के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी गई। ये भी काफ़ी बार पूछ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं गाइस। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो गोलकुंडा राज्य में मतलब व्यापार करने की अनुमति कब दी गई, गोल्डन फरमान कब जारी किया गया था, तो 1632 ईस्वी में। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। 1668 ईस्वी में इस इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से
मुंबई को प्राप्त किया। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ने ले लिया। ठीक है, देखिए इस मुंबई से पहले क्या था, जो मुख्यालय था वो सूरत था। सूरत के बाद जब मुंबई प्राप्त होता है उन्हें, तो जो बंदरगाह होते हैं वो मुंबई चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है गाइस, कब 1661 ईस्वी में मुंबई अंग्रेज़ों के हाथों में कैसे आई थी। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है कि 1661 ईस्वी में जो पुर्तगीज़ राजकुमारी थी कैथरीन, ओके, कैथरीन का जो विवाह होता है वो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ होता है, और उसी के द्वारा पुर्तगीज़ दहेज में मुंबई को अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। और बाद में जो चार्ल्स सेकंड होता है वो मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे देती है। तो इस प्रकार क्या हुआ गाइस, जो मुंबई था वो ब्रिटिशों के हाथों में आ गई, और लास्ट में क्या हुआ कि सूरत के बदले मुंबई को मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, डेट याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया। कब, 1686 ईस्वी में। हुगली भी अंग्रेज़ों की ही साइड थी गाइस। ठीक है, परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े। ठीक है, देखिए क्या हुआ, उस समय जो मुगल सम्राट कौन थे गाइस, तो वो थे औरंगज़ेब। इस चीज़ को याद रखना कि उस समय मुगल सम्राट औरंगज़ेब थे। क्या हुआ था कि जब हुगली में अंग्रेज़ों ने लूटपाट की तो औरंगज़ेब जो थे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गए थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लड़ाई लड़ी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो थे वो हार चुके थे, और वो अपने से क्या हुआ कि सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में जो उनके कारखाने थे वो उनके हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों द्वारा, मतलब वो माफ़ी मांगते हैं अंग्रेज़ों से, औरंगज़ेब से माफ़ी मांगते हैं, और 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बदले में उन्हें व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 1691 ईस्वी में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई थी। सीमा शुल्क से छूट में उन्हें अब टैक्स नहीं देना था। कब ये घटना कब हुई थी, 1691 ईस्वी में हुई थी, कि बंगाल में जो उन्हें टैक्स से मुक्त कब किया गया था, फ्री कब किया गया था, 1691 ईस्वी में। कहाँ पे, बंगाल में। इस चीज़ को याद रखना गाइस। तो आगे देखते हैं, देखिए क्या हुआ कि 1698 ईस्वी में अज़ीमुशान द्वारा अंग्रेज़ों को सुतानाती, कलिकाता और काली घाट, या इसी को कोलकाता कहते हैं गाइस, और गोविंदपुर नामक 3 गांव की ज़मींदारी मिल गई थी। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके, बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। 1698 में अज़ीमुशान, ये अज़ीमुशान कौन थे गाइस, देखिए ये थे मुगल सम्राट बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, औरंगज़ेब की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके बेटे बहादुर शाह फर्स्ट, इनका नाम एक तो मुअज़्ज़म भी होता है और इनका नाम अज़ीमुशान भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को एक तो सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, ये देखिएगा ये तीनों का भी नाम पूछता है। ठीक है, ये 3 गांव जो थी उनकी ज़मींदारी दे दी थी, और इन्हीं को मिलाकर कौन थे, जॉब चार्नॉक। ठीक है, जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। इस चीज़ को याद रखना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कलकत्ता की नींव किसने रखी थी, तो जॉब चार्नॉक ने रखी थी। और मतलब कलकत्ता कैसे बना था, कौन कौन से इसमें गांव थे मिला करके बनाया गया था, तो कौन कौन से थे गाइस, वो सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर मिला करके कलकत्ता की नींव रखी गई थी। ठीक है, और ये तीनों गांव किसने दिया था, तो अज़ीमुशान ने दिया था। कब, 1698 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। इसी को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था गाइस। ठीक है, और इसी में बंगाल में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। जब हम क्षेत्रीय राज्य को पढ़ेंगे, बंगाल को पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को उसमें अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, बंगाल के जो राजा थे सिराजुद्दौला, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो आगे देखिए, इस किलेबंद बस्ती को सुचारू प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल की व्यवस्था की गई, और चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है गाइस, ये पूरी स्लाइड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि जो फोर्ट विलियम बना था
का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो कौन था वो? चार्ल्स आयर। ठीक है गाइस, आगे देखिए। कोलकाता को अंग्रेज़ों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया था। कब किया था? 1700 ईस्वी में। ठीक है। कलकत्ता 1794 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा, और 1911 ईस्वी के बाद ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन बना था गाइस? तो दिल्ली बना था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। 1911 ईस्वी में दिल्ली बना था। जब दरबार लगी थी तो उस समय दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है। और 1911 से पहले कब से? 1774 से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता ही ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। ठीक है, आगे देखिए। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशियार का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर कौन? विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फर्रुखशियार ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था। ठीक है। क्या हुआ कि 1717 ईस्वी में फर्रुखशियार जो थे, ये भी मुगल सम्राट है। ठीक है, मुगल सम्राट फर्रुखशियार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो ब्रिटिश कंपनी की एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, ठीक है, विलियम हैमिल्टन के द्वारा उनका इलाज किया गया। उन्हीं से खुश होकर के उन्होंने क्या किया कि व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। और अब वो फरमान क्या था गाइस, उसको देख लीजिए। फरमान के अंतर्गत एक निश्चित व्यापारी कर कब 3000 रुपये चुका कर, मतलब एक निश्चित वार्षिक कर, मतलब वर्ष में वो सिर्फ 3000 रुपये चुका करके वो आराम से बिना शुल्क दिए, बिना टैक्स दिए वो व्यापार कर सकते थे। ठीक है, और अपने सिक्के भी ढाल सकते थे। ठीक है, उन्हें अपने सिक्के भी ढालने की अनुमति मिल गई थी। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को भी देने होते थे। उनका टैक्स जो था वो ज़्यादा नहीं था। जैसा मतलब भारत के निवासियों को टैक्स देना होता था, वैसे ही अंग्रेज़ों को भी टैक्स देना होता था। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और ये किसने किया था? ये चीज़ फर्रुखशियार ने किया था। कब? 1717। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का अधिकार मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है और ये है क्या। ठीक है, तो ये है क्या गाइस? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक गोल्डन फरमान है जो फर्रुखशियार द्वारा जारी किया गया था खुश होकर के। ठीक है, इसके बदले क्या हुआ कि ये सिर्फ एक बार में, वर्ष में एक बार सिर्फ 3000 रुपये दे करके वो साल भर बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। ठीक है, आगे देखिए। तो ये चीज़ हो चुकी है गाइस। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा जो मैंने आप लोगों को बताया। तो डेट वाइज, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो एक बार डेट के साथ आप लोग देख लो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि 1608 ईस्वी में क्या हुआ था? विलियम हॉकिंस जहांगीर के पास गए थे, जिन्होंने उन्हें मनसबदार नियुक्त किया और भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। कब ये घटना हुई थी? 1608 ईस्वी में। ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला अंग्रेज़ कौन आया था? तो हॉकिंस आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। ठीक है, आगे देखिए। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू किया था। सबसे पहला व्यापार करना कहाँ पर शुरू किया था गाइस? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, आगे देखिए। 1613 ईस्वी में थॉमस रो को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आगे देखिए। 1615 ईस्वी में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था कौन? थॉमस रो, और आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है, आगे 1632 ईस्वी में क्या हुआ गाइस? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा एक निश्चित सीमा शुल्क के लिए गोलकुंडा राज्य में मुक्त व्यापार करने के लिए जारी किया गया गोल्डन फरमान। अभी हमने पहले स्लाइड में पढ़ा, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए। 1633 में क्या हुआ कि बालासोर और हरिहरपुर उड़ीसा में स्थापित कारखाने। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्वी भारत में सबसे पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था गाइस? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में कब? 1633 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, एक है 1639 में क्या हुआ था? तो चंद्रगिरी के शासक ने मद्रास में गढ़ वाले कारखाने की स्थापना की अनुमति दी, और वही चीज़ बाद में क्या बना? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अभी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। ठीक है, आगे देखिए। 1691 ईस्वी में हुगली, कासिम बाजार और पटना और राजमहल में स्थापित फैक्ट्रियाँ। ठीक है, 1700 ईस्वी में क्या हुआ गाइस? अभी जस्ट हमने बात किया। फोर्ट विलियम ने चार्ल्स आयर के साथ इसके पहले राष्ट्रपति के रूप में
स्थापित किया था। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो वो चार्ल्स आयर था। ठीक है, आगे देखिए 1715 ईस्वी में क्या हुआ कि फारुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। क्यों किया था गाइस? क्योंकि फारुखशियर उस समय काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था और जो कि अंग्रेज़ ब्रिटिश डॉक्टर हैमिल्टन के द्वारा उनका इलाज किए जाने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। ठीक है, और खुशी से उन्होंने एक गोल्डन फरमान जारी कर दिया, जिसके बदले इसे ही कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है गाइस, कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है। और इसके बदले क्या था, अभी हमने पढ़ा, ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता देती हूँ। इसमें क्या था कि इन्हें बिना टैक्स दिए, मतलब वर्ष में सिर्फ एक बार 3000 रुपये दे देते थे और उसके बाद ये बिना टैक्स दिए साल भर पूरा व्यापार कर सकते थे। जो टैक्स भारतीय देते थे वही टैक्स, उतना ही टैक्स अंग्रेज़ों को भी देने होते थे, उनका कोई ज़्यादा नहीं था। तो ये क्या था, एक गोल्डन फरमान था जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये चीज़ कब हुई थी, ये चीज़ 1715 ईस्वी में हुई थी। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसे मैप में भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक डैनिश का पढ़ लेते हैं। अंग्रेज़ों का तो हो गया, अंग्रेज़ों के बाद कौन आए थे, डैनिश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, थोड़ा सा देख लीजिए बस, ये कब आए थे और कहाँ पे आए थे, सबसे पहले कौन थे, ये चीज़ देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, बस एक स्लाइड का है। अंग्रेज़ों के बाद कौन आए थे, तो डेन, कब 1616 ईस्वी में भारत आए थे। डेन जो थे, डेनिस जो थे वो 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार और 1676 ईस्वी में, देखिए ये क्वेश्चन इसमें में पूछे जाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार और 1676 ईस्वी में सेरामपुर, ये कहाँ है, बंगाल में, अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। ठीक है, तो इनकी फैक्ट्रियाँ दो है गाइस, कौन कौन है, एक ट्रैंकोबार है, एक सेरामपुर है। कहाँ पे है, ये बंगाल में है, इस चीज़ को याद रखना। और बाद में क्या हुआ कि यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 ईस्वी में ये अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेच करके चली जाती है वापस। ठीक है, ये कब आए थे, 1616, और लास्ट में 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेच देती हैं और वापस चली जाती है। तो इनका इतिहास ज़्यादा है नहीं। तो अब हम इन्हें मैप में देख लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए दो मैप लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोग देख लो, एक तो ये है, दोनों सेम है, आप लोगों को जिसमें समझ में आए वो उसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, एक ये है। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं गाइस। ठीक है, ये जितने भी साइट्स है ये पूरे यूरोपियन साइट्स है गाइस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो साइड में, देखिए ये जो चिन्ह, ये जो निशान वाला है, ये एक तो पुर्तगीज़ है, इसमें पुर्तगीज़, अंग्रेज़, फ्रांस। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ, फ्रांस हो गए। फ्रांस का तो मैंने पढ़ाया नहीं है, बट जब पढ़ाऊँगी तो मैं आप लोग को उसका अलग से बता दूँगी। ठीक है, एक तो डच और एक डैनिश सेटलमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश पढ़ा, तो इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश का सबसे पहले क्या हुआ कि 1612 ईस्वी में सूरत, एक तो सूरत हो गया गाइस, एक बम्बई, यहाँ देखिए बम्बई, ये ब्रिटिश का बता रही हूँ, एक मद्रास। ठीक है, और एक हुगली में भी इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, इधर देखिए एक कलकत्ता, अभी कलकत्ता के बारे में हमने पढ़ा, एक विशाखापट्टनम, एक मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, ये तो हो गए इंग्लिश फैक्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुर्तगीज़ फैक्ट्री के बारे में। ये देखिए गाइस, एक तो बम्बई देखिए, ये इंग्लिश का भी था और ये पुर्तगीज़ का भी था। और एक बसीन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एक गोवा के बारे में भी बताया था। ठीक है, और एक कैन्नौर के बारे में बताया था, एक कालीकट पुर्तगीज़ सेटलमेंट था और एक कोचीन था। ठीक है गाइस, एक कोलंबो और एक गैले भी है गाइस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। एक ट्रैंकोबार है। ठीक है, एक मटारा है। मैंने जब आप लोगों को पुर्तगीज़ पढ़ाया था तब ये सारा साइट्स मैंने आप लोगों को बताया है। एक नागपट्टनम है गाइस। ठीक है, तो ये सारा पुर्तगीज़ सेटलमेंट है। अब डच का देख लेते हैं। तो देखिए डच का क्या है, एक तो मसूलीपट्टनम, सबसे पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, कब, 1605 ईस्वी में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, एक तो पुलिकट हो गए। ठीक है, एक नागपट्टनम नागपट्टनम जो है वो डच का भी है और पुर्तगीज़ का भी है, इस चीज़ को याद रखना गाइस। ठीक है, एक ट्रैंकोबार भी है। ठीक है, डच का, एक कोचिन भी है डच सेटलमेंट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। और फ्रेंच का भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जब हम फ्रेंच का पढ़ेंगे तो इसी स्लाइड से मैं आप लोगों को फ्रेंच का अलग से बता दूंगी। ठीक है, तो इस स्लाइड में गाइस आप लोगों को सारे साइट्स मिलेंगे, इसलिए ये जो है मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। ओके, अब हम इसी चीज़ को इस मैप में देखते हैं।
ठीक है। अगर आप लोग को उसमें ईजी लगता है तो उसमें समझना, अगर आप लोग को इस मैप में ईजी लगता है तो इस मैप में भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग को अलग अलग दिया हुआ है। देखिए जहाँ पे ई लिखा है वो इंग्लिश का है, जहाँ पे डी लिखा है वो डच का है, जहाँ पे पी लिखा है वो पुर्तगीज़ का है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो सबसे पहले इसमें भी हम इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश का देखिए, एक तो अहमदाबाद है, एक भरूच है, अभी हमने ये सारी चीज़ पढ़ी। एक सूरत है, ठीक है, एक मुंबई है, मुंबई का भी अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, एक चेन्नई भी है, ठीक है गाइस, एक कोलकाता है, एक हुगली है, एक पटना है। ये सारा किसका है? अंग्रेज़ का है। आगे देखिए, आगे हम पुर्तगीज़ का देखते हैं। ठीक है, एक तारापुर है, एक दमन है, ठीक है, एक कैन्नौर है, एक कोचीन है, एक कालीकट है। ठीक है, कालीकट सबसे पहले जो वास्को डी गामा था वो कालीकट में ही आया था, कालीकट के पास ही आया था, कैप ऑफ गुड होप के ज़रिए के मतलब सी से होते हुए। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, एक यनम भी है पुर्तगीज़ साइड्स। ओके गाइज, अब एक बार डच का देख लेते हैं। ये देखिए, एक डच का क्या है, एक ट्रैंकोबार है, ठीक है, एक नागपट्टनम है। ओके, इसके बाद आप लोग देख लो, एक चिंचुरा भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो इस स्लाइड को मीन्स इस मैप को करूँगी, क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया हुआ है गाइस। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लेना। और देखिए गाइस, कल जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में। ओके, कल जो हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रांस जो कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक तो ब्रिटिश, एक फ्रेंच, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो ब्रिटिश का आज मैंने आप लोगों को बताया, कल फ्रेंच के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइस? तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो उनके सेटलमेंट होते हैं। ठीक है, उनके सेटलमेंट होते हैं कि मतलब ये कहाँ कहाँ पे उनके सेटलमेंट थे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अभी मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया है, तो आप लोग मेरे प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है गाइस, और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी ज़रा सा भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कुछ और भी पढ़ना हो जिसमें ये हो जो समझ में ना आए, तो आप लोग वो भी बता सकते हो। ठीक है गाइस, तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना गाइस। ओके, ताकि मेरी आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके, और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और आप लोगों को मेरी प्रीवियस क्लास देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है लिंक इसका, तो आप लोग देख सकते हो जा करके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।